नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पत्नी घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस फाइल करती है तो पहली डेट पर कोर्ट पत्नी की फेवर में कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकती है। दोस्तों, नॉर्मली जब भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल किया जाता है तो ऐसे में कोर्ट बिना दूसरी पार्टी को सुने कोई भी ऑर्डर पास नहीं करती है। पहले कोर्ट ऑपोजिट पार्टी को सम्मन भेजती है, उनसे रिप्लाई लेती है, फिर कहीं जाकर के कोई ऑर्डर या इंटरिम ऑर्डर पास किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब में बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है और जो पत्नी को इमीडिएट रिलीफ चाहिए वो इमीडिएट रिलीफ पत्नी को नहीं मिल पाता। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ससुराल वाले पत्नी को लगातार तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या पति पत्नी को ससुराल से निकालना चाहता है, वो नहीं चाहता कि पत्नी ससुराल में रहे, तो ऐसे में पत्नी को इमीडिएटली कोर्ट की सहायता चाहिए, कोर्ट के ऑर्डर चाहिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऑर्डर हैं जो कि डीवी के केस में पत्नी पहली ही डेट पर कोर्ट से ले सकती है, यानी कि ऐसे रिलीफ जिसमें कोर्ट पति को बिना सुने ही पत्नी की फेवर में ऑर्डर कर सकती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जहां पर पत्नी अलग अलग तरह के रिलीफ कोर्ट से ले सकती है। डीवी एक्ट के तहत पत्नी राइट टू रेजिडेंस यानी कि ससुराल में रहने का अधिकार मांग सकती है। सेक्शन 18 के तहत पत्नी अपने आप को ससुराल वालों से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर की डिमांड कर सकती है। पत्नी अपने आप को मेंटेन करने के लिए अपने भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस या मॉनिटरी रिलीफ मांग सकती है। अगर पति ने बच्चे को जबरदस्ती अपने पास रख लिया है तो बीवी डीवी एक्ट के तहत बच्चे की कस्टडी भी मांग सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सभी रिलीफ पत्नी को धीरे धीरे मिलते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका एक इलाज भी है, इसका एक तरीका भी है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 23 में दिया गया है। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 23 कहता है कि मजिस्ट्रेट के पास इंटरिम ऑर्डर और एक्स पार्टी ऑर्डर पास करने की पावर है। अब इंटरिम ऑर्डर का मतलब है कि केस के दौरान पत्नी की फेवर में ऑर्डर पास करना, और एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब है कि बिना पति को सुने, बिना पति को सम्मन भेजे पहली डेट पर ही पत्नी की फेवर में ऑर्डर पास करना। देखिए, इनमें सबसे पहला ऑर्डर है प्रोटेक्शन ऑर्डर। अगर पत्नी पर घरेलू हिंसा की गई है या घरेलू हिंसा की जा रही है तो ऐसे में कोर्ट पत्नी की फेवर में प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकती है, वो भी पति को बिना सुने, पति को बिना सम्मन भेजे। ऐसे में कोर्ट पति को डायरेक्शन जारी कर सकती है कि पति पत्नी को किसी भी तरह से परेशान ना करे, ना ही मेंटली और ना ही फिजिकली। पति पत्नी से मिलने की कोशिश ना करे, पति पत्नी से बात करने की कोशिश ना करे। पत्नी जहाँ रहती है या काम करती है, अगर पति वहाँ जाकर पत्नी को परेशान करता है, तमाशा खड़ा करता है, तो कोर्ट पति को उस स्थान पर जाने से भी रोक सकती है। इसी तरह से पति साजिश करके अगर अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, बैंक बैलेंस को इस्तेमाल करना चाहता है या ट्रांसफ़र करना चाहता है ताकि उसे पत्नी को कुछ ना देना पड़े, तो कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत पति को इन्हें बेचने से भी रोक सकती है या यूज़ करने से या ट्रांसफ़र करने से भी रोक सकती है। और इसके बावजूद पति पत्नी को परेशान करता है, तंग करता है या प्रोटेक्शन ऑर्डर को किसी भी तरह से वायलेट करता है, तो पत्नी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके पति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकती है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 31 के तहत की जाएगी। दोस्तों, अगला ऑर्डर जो कि पत्नी की फेवर में पहली डेट पर हो सकता है वो है रेजिडेंस ऑर्डर, यानी कि ससुराल में रहने का अधिकार। देखिए, अगर पत्नी अभी भी अपने ससुराल में रह रही है और पति और ससुराल वाले उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो पत्नी डीवी एक्ट का केस फाइल करके पहली डेट पर ही रेजिडेंस ऑर्डर अपनी फेवर में ले सकती है। वो ये कह सकती है कि पति उसे ससुराल से निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो
उसका मैट्रिमोनियल होम है, उसका शेयर्ड हाउस होल्ड है और ऐसे में पति को रोका जाए। दोस्तों पहली डेट पर जो अगला ऑर्डर पत्नी की फेवर में हो सकता है वो है मेंटेनेंस और मॉनेटरी रिलीफ का। दोस्तों नॉर्मली मेंटेनेंस और मॉनेटरी रिलीफ कोर्ट एक्स पार्टी ग्रांट नहीं करती, क्योंकि कोर्ट चाहती है कि मेंटेनेंस पति पत्नी दोनों की एसेट लाइबिलिटीज और इनकम के हिसाब से ही डिसाइड हो। इसलिए 90 to 95% केसेस में या 99% केसेस में मेंटेनेंस के रिगार्डिंग एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट के पास पावर नहीं है एक्स पार्टी ऑर्डर को पास करने की। कोर्ट तब भी पति के अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकती है। सेक्शन 23 के तहत अगर कोर्ट को लगता है कि पत्नी के पास अपने भरण पोषण के लिए कुछ भी नहीं है, पत्नी अपनी गुजर बसर नहीं कर पा रही है और ना ही पत्नी को किसी और का सहारा है, कहीं और से मदद मिल पा रही है, तो ऐसे में कोर्ट के पास पावर है कि वो पत्नी की फेवर में एक्स पार्टी मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर सकती है और मेंटेनेंस देने का ऑर्डर पति के खिलाफ दे सकती है। दोस्तों ये ऑर्डर तब तक लागू रहेगा जब तक कि कोर्ट प्रॉपर प्रोसेस से इंटरिम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस डिसाइड ना कर दे। दोस्तों इसके बाद जो अगला ऑर्डर पत्नी की फेवर में हो सकता है वो है चाइल्ड कस्टडी का ऑर्डर। मान लीजिए कि पत्नी पर घरेलू हिंसा होती है, पत्नी को ससुराल से निकाल दिया जाता है और पति माइनर बच्चे की कस्टडी जबरदस्ती अपने पास रख लेता है। ऐसे में डीवी एक्ट की पहली डेट पर पत्नी कोर्ट को बता सकती है कि बच्चा बहुत छोटा है, उसे माँ की ज़रूरत है, बिना माँ के उसका पालन पोषण नहीं हो सकता, पति ने जानबूझकर जबरदस्ती उसे अपने पास रखा हुआ है, तो ऐसे में कोर्ट पत्नी की फेवर में चाइल्ड कस्टडी का ऑर्डर भी पास कर सकती है और पत्नी को बच्चे की कस्टडी राइट्स दे सकती है। दोस्तों अब आते हैं अपने लास्ट ऑर्डर पर, जो कि कोर्ट पत्नी की फेवर में पहली डेट पर ही दे सकती है, और दोस्तों वो है कंपनसेशन का ऑर्डर। दोस्तों नॉर्मली कंपनसेशन का ऑर्डर भी जब केस फाइनली डिसाइड होता है उसी टाइम कंपनसेशन का ऑर्डर पास किया जाता है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि पत्नी के साथ ससुराल में टॉर्चर किया गया है, उसे मेंटली और फिजिकली परेशान किया गया है, उसके साथ घरेलू हिंसा की गई है, उसे इमोशनली डिस्टर्ब किया गया है, ब्लैकमेल किया गया है या उस पर किसी भी तरह की मारपीट की गई है, इंजरी की गई है, तो ऐसे में कोर्ट शुरुआत में भी पत्नी की फेवर में एक्स पार्टी कंपनसेशन ऑर्डर पास कर सकती है। दोस्तों सेक्शन 23 में मजिस्ट्रेट को एक्स पार्टी ऑर्डर पास करने की पावर तो दी गई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पत्नी कहेगी और कोर्ट पत्नी की फेवर में एक्स पार्टी ऑर्डर ग्रांट कर देगी। इसके लिए पत्नी को कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि उसके ऊपर घरेलू हिंसा की गई है, अभी भी की जा रही है या पूरी संभावना है कि आगे भी उसके साथ घरेलू हिंसा की जाएगी। इसके लिए पत्नी घरेलू हिंसा के प्रूफ कोर्ट को दिखा सकती है या पहले दी गई कंप्लेंट के बारे में कोर्ट को बता सकती है, उसकी कॉपी सबमिट कर सकती है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि प्राइमा फेसी केस बनता है, प्राइमा फेसी ये लगता है कि पत्नी को इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तो कोर्ट पत्नी की फेवर में एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकती है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि पत्नी जानबूझकर या झूठ बोलकर पति को फंसाने की कोशिश कर रही है या कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, तो कोर्ट पत्नी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऑर्डर्स जो कि डीवी के केस में पत्नी पहली डेट पर ही कोर्ट से अपनी फेवर में ले सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि ये ऑर्डर्स बाद में चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि जब अपोजिट पार्टी कोर्ट में आएगी तो वो अपना पक्ष रखेगी और ऐसे में कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।